हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हो, हरियाणा में बीटेक का एडमिशन चल रहा है और हमने इसकी एक्सटेंसिव कवरेज स्टार्ट कर रखी है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने वन ऑन वन हमारे साथ बात करके इसके फैसिलिटीज़ भी ली हैं, जहाँ पे हम लोगों ने उन्हें काउंसलिंग सपोर्ट दिया है। अब दोस्तों, मौका ऐसा है कि राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका था ऑलरेडी बहुत पहले, अब राउंड 2 का भी आने वाला है। तो राउंड 1 में एक कॉलेज था जिसकी डिमांड कर रहे थे बच्चे, जिसका मैंने कट ऑफ नहीं बताया था। तो आज मैं राउंड 1 HSTS गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आपके साथ साझा करने वाला हूँ। किस रैंक पे कौन सी ब्रांच क्लोज हुई थी, कितनी ब्रांचेस यहाँ पे हैं, किस ब्रांच का क्या फ्यूचर स्कोप है, सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूँ तो दोस्तों बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी डिग्रीज हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्रांच अवेलेबल होते हैं, लेकिन गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बात करूँ स्पेसिफिकली तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। इन टोटल ये 6 ब्रांच है, जिसमें से 4 ब्रांच तो आपकी कंप्यूटर साइंस की ही हैं, ठीक है। लेकिन एक तो कंप्यूटर साइंस नॉर्मल ब्रांच है, उसके बाद क्या है, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आपको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पे सब कुछ स्मार्ट चीज़ें हो रही होती हैं। एंड उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद VLSI डिज़ाइन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन है। अभी गुड़गांव में वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेजेस तो अफोर्डेबल प्राइस में आपको बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करने का काम करता है। गुड़गांव यूनिवर्सिटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इनका अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर वेल सेटअप नहीं हुआ है, चीज़ें इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, खुद के हॉस्टल वगैरह इतने अच्छे नहीं बताते हैं बच्चे, जहाँ तक सुनने में आ रही है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आने वाले 4 साल में स्कोप बदल सकता है। गुड़गांव में है, IT सेक्टर के खुद के इतने करीब है, जिस वजह से ये बहुत सारे डायमेंशंस ऐसे हैं जो इसको एक अच्छा और अनोखा ऑप्शन बना देते हैं। तो ऐसे में आप भी इसे प्रीफर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो दोस्तों, हर ब्रांच का अलग अलग कट ऑफ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, 7 ब्रांच आपको यहाँ नज़र आ रही है, और ये जितने भी कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, जितनी कैटेगरी में अलॉटमेंट होती है। तो यहाँ पे इन टोटल अगर आपको बताने की मैं कोशिश करूँ तो 7 ब्रांच के लिए आप देख सकते हो कि जो अलॉटमेंट हुआ था वो 19 अलग अलग कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुआ था, 19 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अलॉटमेंट। अब 19 कैटेगरीज में से जैसे फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप BCA को देखेंगे, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 2,73,000 कट ऑफ गई थी BCA में, ठीक है। उसके बाद 2,93,000 गई थी AI में, एंड 315 गई थी साइबर सिक्योरिटी IoT में, 350 के आसपास गई थी, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 3,90,000 के आसपास कट ऑफ गई थी। उसके बाद VLSI में 3,28,000 के आसपास। तो ऑल इन ऑल ये सारी कट ऑफ आपको BCA कैटेगरी की नज़र आती है, जो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे किस लेवल पे इसको प्रीफर कर रहे हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या मेरिट है नहीं है, वो सारी मैंने आपको पहले क्लियर कर दी ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। इसके अलावा भी अगर आप हमारे साथ वन ऑन वन बात करना चाहते हैं, फिर से बता रहा हूँ, काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। सिर्फ नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हम लोग इमीडिएटली आपको कॉल करेंगे और 24/7 कॉल का सपोर्ट एक्सेप्टेड हो जाएगा। आप जाके कभी भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप BCA की फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हो, BCB की कट ऑफ देख सकते हो, BCB फीमेल की कट ऑफ देख सकते हो, EWS की कट ऑफ है, HGST की कट ऑफ है। एंड यहाँ पे 2 ऐसी कैटेगरीज जो मैं हाईलाइट करके लाया हूँ। ये क्या मैं करके लाया हूँ ये बताने की कोशिश करता हूँ। पहली कैटेगरी है दोस्तों HOGC, यानी हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी। हरियाणा के जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनको इसमें ट्रीट किया जाता है। जो 75% हरियाणा रिजर्वेशन है उसमें से 50% इस कैटेगरी के लिए ही रिजर्व होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ROHC भी है। ROHC क्या है? ROHC आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी है। जो हरियाणा के बाहर वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी, जैसे बिहार, यूपी, उत्तराखंड कहीं और के, वो भी चाहे तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं हरियाणा में एडमिशन लेने के, लेकिन आपको ROHC कैटेगरी में जाना पड़ेगा। सिर्फ 15% रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे साफ साफ 1-2 चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। पहली चीज़ ये है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपने देख लिया यहाँ पे 1,70,000 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो ROHC की 3,32,000 के आसपास गई थी। देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप हरियाणा के बाहर वाले हैं, फॉर एग्जांपल अगर गुड़गांव के आसपास ही रहते हो लेकिन हरियाणा स्टेट में नहीं आते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपको इजीली ROHC कैटेगरी में यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे AI में 360 और फिर साइबर सिक्योरिटी में 4,06,000, 4,71,000 आप यहाँ पे IoT का देख रहे हो। इलेक्ट्रिकल में वही 6,26,000 और 5 के आसपास आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी नज़र आती। तो ये सारी आपकी कट ऑफ है ROHC कैटेगरी की।
आप अगर किसी और कैटेगरी से होते हैं, फिर से बता देता हूं मैं, अगर आप किसी कैटेगरी और से हैं तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि यहाँ पे आपके लिए कितनी कट ऑफ नज़र आ रही है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज की क्या कट ऑफ नज़र आ रही है वो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे SC कैटेगरी की अलग कट ऑफ है, SD की अलग कट ऑफ है, फीमेल कैटेगरी अलग है, और फाइनली TFW की कट ऑफ भी यहाँ पे मैंशनड है। ये सारी रैंक है आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी की रैंक है, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है। ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ही अलॉटमेंट होता है, बस कैटेगरी में वो रैंक कैटेगरी रैंक नहीं मानी जाती है, ऑल इंडिया रैंक ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये था आपका सिंपल सा प्रोसीजर। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको गुड़गांव यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ गई थी, किस बच्चे ने क्या प्रेफर किया था, कौन सी ब्रांच को ऊपर रखा गया था, हरियाणा के जनरल और बाहर वाले जनरल में कितना फ़र्क था, और अलग अलग कैटेगरी में रैंक वाइज कितना कितना फ़र्क था। तो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा भी कोई कमेंट या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ भी जानना चाहते हो आने वाले दिनों में किसी और चीज़ के बारे में तो भी आप कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक को हम लोग आने वाले दिनों में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मिलते हैं किसी ने और इंटरेस्टेड वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। फिर से मिलेंगे एक अच्छे वीडियो में। आप चाहें तो किसी और वीडियो का रिकमेंडेशन दे सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।